गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स और प्यारे बच्चों। तो बच्चों, मेरा नाम नीतू है। मेरे हस्बैंड का नाम मंजीत है, जो कि यहाँ मेरे साथ आए हुए हैं। मैं एक CHO हूँ। CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। पहले तो मैं टीचर्स का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ आके आप सबके साथ अपना अनुभव बता सकूँ एक रोल मॉडल के तौर पर। आप सब भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से रोल मॉडल बन सकते। रोल मॉडल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कोई एक ऐसा व्यक्ति जिससे हमें प्रेरणा मिलती हो, जो हमारा मार्गदर्शन कर सके, जिसे देखकर हमको सीख सके कि हाँ, हमें उसकी तरह बनना है। वो रोल मॉडल हमारे लिए कोई भी हो सकता है। हमारे घर में से हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारे भाई, हमारे बहन, या पड़ोसी, या गांव या मोहल्ले में से कोई भी। तो आप लोग कैसे एक दूसरे के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं? कैसे? तो सबसे पहले हमें अपने अंदर सेवा का भाव रखना है। हमारी सहायता से अगर किसी का भला होता है, किसी को अच्छा लगता है, तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। दूसरी जो सबसे मेन चीज़ है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो सबसे पहले आपको अपना स्वास्थ्य ही अच्छा रखना है। तो जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों हम साथ लेके चलेंगे, वैसे उसी तरीके से हमारे जीवन में सफल और खुशहाली भी साथ रहेगी। तो दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तीसरा, अपने सपनों को पहचानो। समझ रहे हो आप लोग सपनों का मतलब क्या है, कि आप किस तरीके से किस चीज़ के लिए क्या सपने देखो? तो आप में से कोई खड़ा होके बताएगा कि इसका क्या सपना है? आप खड़े हो, बताओ आपका क्या सपना, आप क्या बनना चाहते हो? खड़े हो बेटा, खड़े हो। और आप किसको देखकर बनना चाहते हो? बोलो बेटा, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ आपका सपना, बताओ आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? डॉक्टर बनना चाहते हो? किसको देखा आपने, जिसको देखा आपको ऐसा लगा कि हाँ, मुझे भी डॉक्टर बनना है? अपने चाचू को। अगर आप अपने सपने आप सपने देखोगे, अपने सपने पे ध्यान दोगे, उसको पहचानोगे कि हाँ, मुझे ये बनना है, तो आप ज़रूर बन सकते हो। उसके लिए जितना आप अच्छा सपना देखोगे, उतनी ही अच्छी आपको मेहनत करनी है। बिना मेहनत के कुछ नहीं है। जितना सपना देखना ज़रूरी है, उतनी ही मेहनत ज़रूरी है। जब तक मेहनत नहीं करोगे, तब तक हमारा सपना किसी काम का नहीं है। ठीक है, बैठ जाओ। और कोई है? लड़कों में से बताओ भाई कोई। हाँ बेटा, हो जाओ। टीचर बनने का आपने किसको देखा जिससे आपको ऐसा लगा कि हाँ, मुझे भी टीचर बनना चाहिए? या आपको ये सपना मतलब क्यों ऐसा लगा कि हाँ, मुझे टीचर बनना है? बोलो अर्जुन, बोलो। बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छे से बिंदास होके, मतलब जो आपके मन में है वो चीज़ बोलो। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरे रोल मॉडल मेरे भैया एक फौजी है, इंडियन आर्मी में है। मैंने बचपन से उन्हें देखकर ही सीखा था कि हाँ, मुझे भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना है जिससे मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकूँ। मैंने 10वीं 12वीं सरकारी स्कूल में ही करी है, और मैं इतनी ज़्यादा कोई मतलब हाई रैंक पर नहीं थी, एवरेज स्टूडेंट ही थी। इसीलिए ऐसा नहीं है कि जो कुछ बनते हैं उनमें कुछ अलग होता है। हर कोई इंसान अपनी मेहनत के बेस पर ही आगे जाता है। जिसे कुछ बनना है वो उसके लिए मेहनत करता है, तभी वो आगे बढ़ता है। तो मेरा हमेशा से यही सपना था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन हो। और फिलहाल जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं एक CHO हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है जब मैं अपने मम्मी पापा को देखती हूँ कि उन्हें मुझ पर गर्व है। अपने सपने पे पूरी तरीके से समर्पण हो जाना है कि हाँ, हमने इस चीज़ के लिए सपना देखा है। अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें उसके बारे में जानकारी लेनी है कि हमें किस सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, किस टीचर से हमें कितनी हेल्प लेनी है, किसी बड़े से, या गांव में हो, घर में हो, परिवार में हो, किससे कितनी हेल्प लेनी है, क्या करना है। उसके लिए अपना लक्ष्य क्लियर रखें। और ये जो आपकी उम्र है, ये ऐसी उम्र है
जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हो। अगर आप किसी लक्ष्य को अभी से समझ लोगे, अपने सपने को समझ लोगे, उस पर अच्छे से मेहनत करोगे, तो अभी से आपका लक्ष्य शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब यही एक उम्र है जहाँ से बच्चा चीज़ें सीखता है और अच्छी चीज़ों को सीख के आगे बढ़ता है। ठीक है, बाकी ये है कि हम जितना अच्छा करेंगे उससे हमारा नाम रोशन होगा, हमारे परिवार का नाम रोशन होगा, गांव का नाम रोशन होगा, और जितना भी हम किसी की हेल्प करेंगे उससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा, और एक अच्छा समाज ही अच्छे देश का आधार होता है। तो बस मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लास्ट बात यही है कि कभी भी अपने आप को ऐसा ना समझे कि हाँ हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमारी पढ़ाई पे कुछ असर पड़ रहा है या प्राइवेट वाले ज़्यादा पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की होती है। टीचर्स आपको सपोर्ट करते हैं और अच्छे से सपोर्ट करते हैं। वो प्राइवेट वाले भी यही करते हैं, सरकारी वाले भी यही करते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ जो फर्क होता है वो आप लोगों की मेहनत और आप लोगों की रुचि का होता है। तो आप लोगों को अच्छे से जिस चीज़ में आपकी रुचि है, चाहे वो शिक्षा हो या कोई खेल हो, जिसमें आप लोगों की रुचि, जिसमें आप लोग चाहते हो कि हाँ हमें आगे जाना है और ये चीज़ हम कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप उसी चीज़ में जाएं और अच्छे से अपना परिवार का और देश का और हम सबका नाम रोशन करें। थैंक यू। आदरणीय गांव से आए सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, आपका यहाँ स्कूल में स्वागत है। और आज की सभा जो प्रोग्राम है हमारा रोल मॉडल, उसके लिए मुख्य अतिथि के रूप में आई श्रीमती नीतू जी, जो कि CHO हैं। CHO जैसे कि उन्होंने बताया कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, राइट। और हम उनके साथ उनके हस्बैंड जो कि एक नर्सिंग डिपार्टमेंट से ही हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आए हैं। तो आज का जो ये प्रोग्राम जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है वो है रोल मॉडल। यस। जैसा कि मैडम ने अभी बताया, नीतू जी ने, कि रोल मॉडल क्या होता है। रोल मॉडल जो होता है बेटा, कि किसी चीज़ को देखकर या किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर अपने मन में ये भावना लाना कि हमें उसी की तरह बनना है। ठीक है। अब रोल मॉडल भी देखो, समाज में जो कुछ बुराइयां भी चल रही हैं, तो रोल मॉडल में क्या होता है, कुछ लोग गलत चीज़ को अपना आदर्श मान लेते हैं और उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, अर्थात उसको अपना रोल मॉडल, जैसे कोई व्यक्ति गलत कामों में चला जाता है, गुंडागर्दी करने लगता है, तो वो भी एक, ये नहीं है कि वो भी एक रोल मॉडल के थ्रू ही जाता है कि किसी को देखता है तभी वो करता है। अंदर से कोई भी, किसी के अंदर से कोई अचानक ऐसी बातें नहीं आती हैं। कोई किसी को देखता है फिर उसको फॉलो करना, वही एक रोल मॉडल का एक पार्ट है। जैसे कि हमारे यहाँ नीतू जी आई हैं आज, ये इनको रोल मॉडल बनाया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से किया। जैसी भी कंडीशन थी पहले के टाइम में, उस कंडीशनों को फेस करते हुए अपने आप को इस काबिल बनाया कि आज इस लेवल पे हमारे सामने बैठी है, आपके सामने बैठी है एज ए चीफ गेस्ट। इसका मतलब समझते हो आप? तो आपके अंदर भावना भी ऐसी आनी चाहिए कि जब ये सरकारी स्कूल से पढ़कर इस लेवल पे आ रही है कि आपके सामने एक चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट है, तो आपके अंदर भी ऐसा ही रोल मॉडल आना चाहिए इनके लिए कि हमें भी पढ़ लिख कर इनकी तरह कुछ बनना है और कुछ करना है, ताकि हम भी कहीं जाएं तो हमारा भी ऐसा सम्मान हो पाए। और हमारे बुजुर्ग श्री रणवीर जी, तेजराम जी, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि आज के हमारे प्रोग्राम की मुख्य अतिथि श्रीमती नीतू जी का, जो कि यहाँ पर रोल मॉडल के रूप में उपस्थित है और हमारी मुख्य अतिथि हैं, उनका एक मोमेंटो देकर स्वागत करें। और इस रोल मॉडल से जैसे बच्चों को 700 रुपये है गवर्नमेंट की तरफ से, नीतू जी को भी गवर्नमेंट की तरफ से 700 रुपये मिल रहे हैं। इसके लिए